दोस्तों, भारतीय रसोई की शान हर घर में मौजूद और हर माँ के दिल के करीब एक ही नाम डालडा। पीले डब्बे पर हरे खजूर का पेड़ का निशान और भीतर भरा वो वनस्पति घी जिसने करोड़ों भारतीयों के खाने के स्वाद को बदल दिया था। लेकिन आज वही डालडा जो कभी मार्केट में राजा था, अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर ही रह गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा ब्रांड जो दशकों तक हर रसोई पर राज करता था, अचानक से गिरने लगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में डालडा के बारे में पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 के दशक में, जब भारत में घी का मतलब होता था देसी घी। गांव में गाय भैंस का दूध और उससे बना शुद्ध घी लोगों का असली स्वाद था। लेकिन शहरों में ये बहुत महंगा पड़ता था और हर किसी को खरीद पाना अफोर्डेबल नहीं था। इसी समय डच कंपनी डालडा एंड को भारत में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, वनस्पति घी का, यानी ऐसा घी जो पौधों के तेल से बनाया जाए और जिसकी कीमत शुद्ध घी से बहुत कम हो। और उस दौर में ये आइडिया बिल्कुल भी नया था, लेकिन जल्द ही लोगों में लोकप्रिय भी होने लगा। असली मोड़ तब आया जब ब्रिटेन की मशहूर कंपनी लीवर ब्रदर्स ने इस बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने डालडा एंड को से एक प्रोडक्ट खरीदा और नाम में एल जोड़कर उसको डालडा कर दिया। साल 1947 में इस नाम से ब्रांड को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन शुरुआत में लोगों को भरोसा दिलाना आसान नहीं था, क्योंकि असली घी नहीं ये बल्कि वनस्पति घी था। लेकिन लीवर ब्रदर्स ने ऐसी मार्केटिंग प्लान तैयार किया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। साल 1940 का दशक डालडा के लिए एक सुनहरे सफर की शुरुआत थी। जैसे जैसे भारत में शहरों और गांवों में आबादी बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही लोगों की जरूरत भी बदल रही थी। असली देसी की घी की कीमत आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही थी, लेकिन डालडा ने इसी कमी को एकदम से ही भर दिया। ये वनस्पति घी न केवल सस्ता था, बल्कि इसकी शेल्फ लाइन भी लंबी थी, जिससे ये दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। धीरे धीरे डालडा का नाम भारतीय घरों में उतना ही आम होता गया जितना आटा, चावल और दाल का था। लीवर ब्रदर्स ने डालडा के प्रचार प्रसार पर जमकर निवेश किया। उस दौर में रेडियो, सिनेमा और अखबार ये सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म थे और डालडा ने इन तीनों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। पीले रंग के डब्बे वैन जिनके किनारों पर डालडा का लोगो बना होता था, वो गाँव गाँव में घूमते थे। इनमें कुकिंग डेमो दिए जाते थे और रेसिपी भी बताई जाती थी और लोगों को डालडा के स्वाद और फायदे के बारे में भी समझाया जाता था। ये एक तरह की मूवी ब्रांड एम्बेसडर था, जिसने लाखों लोगों के दिलों और दिमाग में डालडा की छवि गहरी तरह से बना ली। साल 1950 और 60 के दशक तक आते आते डालडा भारतीय वनस्पति मार्केट का पर्याय बन चुका था। इतनी बड़ी ब्रांड पहचान थी कि लोग वनस्पति घी को ही डालडा कहने लगे, चाहे वो और किसी भी कंपनी का क्यों न हो। यही डालडा की असली ताकत थी। जब ब्रांड का नाम प्रोडक्ट का नाम बन जाए तो समझ जाइए कि वो मार्केट का राजा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक हर घर में डालडा की मौजूदगी थी। शादी ब्याह के बड़े बड़े पकवान से लेकर रोजमर्रा की सब्जी तक डालडा हर जगह इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इसी दौरान डालडा को कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ा। साल 1950 के दशक में कुछ लोगों ने दावा किया कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना असली देसी घी है। यहाँ तक कि संसद में भी इस पर बहस हुई और सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई। लेकिन डालडा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि ये विवाद उसके मार्केट पर खास असर नहीं डाल पाए। लीवर ब्रदर्स ने लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए क्वालिटी पर ध्यान दिया और कीमत को आम आदमी की पहुंच में ही रखा। साल 1970 और 80 का दशक डालडा के लिए अपने शिखर पर होने का समय था। इस समय तक ये ब्रांड न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान और अन्य कई देशों में भी जाने जा लगा था। एडवर्टाइजमेंट और पैकेजिंग के मामले में भी डालडा ने लगातार बदलाव किए ताकि वह समय के साथ बना रहे। पीला डब्बा और हरे खजूर का पेड़ का लोगो अब भारतीय रसोई का एक स्थानीय हिस्सा बन चुका था। डालडा का नाम सिर्फ लोगों के लिए सिर्फ एक तेल या घी नहीं, बल्कि घर के स्वाद की खुशबू की पहचान भी बन चुका था। लेकिन साल 1990 का दशक डालडा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दौर साबित हुआ। जिस ब्रांड ने दशकों तक भारतीय रसोई पर राज किया था, अब उसकी पकड़ ढीली होने लगी थी। वजह थी बदलते समय के साथ लोगों की सोच में आया बड़ा बदलाव। टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ने लगी थी। डॉक्टर और न्यूट्रिशंस खुलेआम कह रहे थे कि वनस्पति घी में मौजूद ट्रांस फैट दिल और सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। जहां पहले लोग कीमत और स्वाद को प्राथमिकता देते थे, अब वो स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगे थे। और उस समय मार्केट में कई नए नए ब्रांड्स ने एंट्री ली जो अपने आप को हेल्दी ऑयल कहकर प्रमोट कर रहे थे। सपोला और सनड्रॉप्स कई रिफाइंड ऑयल ब्रांड्स ने बड़े पैमाने पर विज्ञापन भी शुरू कर दिया। उनका संदेश साफ था, कम कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी दिल। इन ब्रांड्स ने सीधा निशाना डालडा जैसे वनस्पति घी पर साधा और लोगों को समझाने लगे कि शुद्ध रिफाइंड ऑयल ही असली सेहतमंद विकल्प है, जिस कारण डालडा का सेल्स ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इसके अलावा मार्केट में पोमोलिन ऑयल और सोयाबीन ऑयल जैसे सस्ते विकल्प भी तेजी से फैलने लगे। ये न केवल किफायती थे, बल्कि इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा कहकर भी बेचा जा रहा था। एक समय था जब डालडा का नाम वनस्पति घी का पर्याय था, लेकिन अब वनस्पति शब्द ही नकारात्मक छवि से जुड़ने लगा। खासकर शहरी और मध्यवर्गीय परिवारों में डालडा का इस्तेमाल तेजी से कम हो रहा था। और उसी समय भारत में फूड क्वालिटी से जुड़े कानून भी सख्त होने लगे। लेबलिंग में भी सामग्री की पूरी जानकारी देना अनिवार्य हो गया। डालडा जो कभी स्वाद और किफायत की वजह से लोगों का पहला पर्याय था, अब स्वास्थ्य के मामले में सवालों के घेरे में था। और यही वह समय था
जब कंपनी ने डालडा के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लेने शुरू किए। लेकिन साल 2000 का दशक डालडा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। यूनिलीवर, जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से भारत में काम कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि बदलते मार्केट के ट्रेंड में वनस्पति घी का भविष्य सीमित है। हेल्थ फोकस ऑयल ब्रांड्स की बाढ़, ट्रांसफैट को लेकर नकारात्मक धारणा और बदलती उपभोक्ताओं की प्राथमिकता ने डालडा की पुरानी चमक को फीकी कर दी थी। ऐसे में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लिया, जो कि था डालडा ब्रांड्स को बेच देने का। फिर साल 2003 में डालडा को वैश्विक एग्री बिजनेस कंपनी बंज ने खरीद लिया। बंज के पास ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स का बड़ा अनुभव था। उनका मकसद था कि डालडा की पहचान को खत्म करने की बजाय इसे एक नए रूप में पेश करना। उन्होंने ब्रांड्स को केवल वनस्पति घी तक ही सीमित नहीं रखा, इसे विभिन्न कुकिंग ऑयल कैटेगरी में लॉन्च करने की योजना बनाई, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और पॉमोलिन ऑयल। बंश ने डालडा की पैकेजिंग और ब्रांडिंग को पूरी तरह बदल दिया। पुराने डिब्बे और हरे खजूर के पेड़ के लोगों के साथ ही नई आधुनिक पैक डिजाइन पेश की, ताकि ये हेल्दी और मॉडर्न कुकिंग ऑयल ब्रांड की तरह दिखे। एडवर्टाइजमेंट में भी अब दिल से लेकर दिल तक जैसे भावनात्मक टैगलाइन और परिवार केंद्रित थीम इस्तेमाल होने लगी, ताकि लोगों के मन में डालडा के लिए फिर से एक बार भरोसा पैदा किया जा सके। इसके अलावा कंपनी ने ट्रांसफैट फ्री और लो कोलेस्ट्रॉल जैसे लेबल लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि अब डालडा पहले जैसा नहीं है, बल्कि बदलते समय के साथ ये स्वास्थ्य के लिए एक विकल्प भी बन चुका है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 90s में हुई ब्रांडिंग की गिरावट ने लोगों के मन में जो धारणा बना दी थी, उसे मिटा पाना मुश्किल था। 2000 का ये दौर डालडा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत जैसा था, लेकिन अब वो पहले जैसा वनस्पति का राजा नहीं रहा, क्योंकि मल्टी कुकिंग ऑयल ब्रांड में बदल चुका था, जो मार्केट में अपनी खोई हुई जगह वापस लेने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद साल 2010 के बाद का समय डालडा के लिए एक अलग ही तरह की चुनौती लेकर आया, क्योंकि भारतीय कुकिंग ऑयल मार्केट और भी विविध प्रतिस्पर्धियों का हो चुका था। एक तरफ फॉर्चून, सपोला, जिमिनी, धारा जैसे ब्रांड तेजी से अपने हेल्थ फोकस ऑयल के साथ मार्केट पर छा रहे थे, वही दूसरी तरफ ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस ऑयल ब्रांड्स का ट्रेंड बढ़ते जा रहा था। और लोग भी अब न केवल कीमत और स्वाद को देखते थे, बल्कि प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू और प्रोसेसिंग मेथड पर भी ध्यान दे रही थी। फिर भी सच्चाई ये थी कि डालडा का नाम अब उस वनस्पति घी वाली पुरानी छवि से पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रहा था। शहरी और हेल्थ कॉन्शियस उपभोक्ता आज भी इसे नॉन कॉस्टली जैसे ब्रांड मानते थे, और प्रीमियम हेल्दी ऑयल कैटेगरी में भी इसे कम ही चुना जाता था। इसकी मुख्य पकड़ अब भी उन इलाकों में है जहां कीमत और उपभोक्ता सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, डालडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह समय के साथ खुद को नहीं बदलता तो मार्केट उसे बदल देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।